हेलो फ्रेंड्स, अब हम लेके आ चुके हैं सेक्शन सी। इसमें क्या हो रहे हैं कि 19 से लेकर ठीक है 29 तक 10 क्वेश्चन है, वो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से कंपेयर करके बात करें तो अब देखो, पहला क्वेश्चन दिया है। देखो, अपने को के का वैल्यू फाइंड करना है, मान फाइंड करना है, जबकि अपने को क्या दिया हुआ है, एक्स दे रखा है 3 और वाई दे रखा है 2। तो अपने को समीकरण दे रखा है, इन दोनों को इसके अंदर पुट करो। मतलब जहां पे एक्स लिखा है उसी जगह 3 लिख दो, और जहां पे वाई लिखा है वहां उसी जगह 2 लिख दो। बस ये कर दिया, इसकी जगह रख दिया, तो ये हो जाएगा 2। 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो के का वैल्यू कितना आ गया 8। बहुत ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपने को है ना इसमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसी का देखो पैटर्न फॉलो करते दो क्वेश्चन और दिए हैं। जैसे देखो, अपने को बहुपद दे रखा है पी एक्स को, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 का वैल्यू अपने को जब ये रखना है। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन फिक्स है कि कोई बहुपद दिया होगा उसके अंदर कुछ रखना है, या तो x दिया हो या y दिया होगा, वो उसके अंदर मान रखना है, जो आंसर आएगा वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें रखना है x बराबर 2। अब x बराबर 2 रखोगे, ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, 4 × 3, ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस का -1। अब क्या करेंगे, देखो सुनो, यहाँ पर ध्यान से करना है। देखो पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ो, ठीक है, प्लस प्लस वालों को जोड़ो। देखो प्लस वाला 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, कितने हो गए 12। अब माइनस वाला कितना है, माइनस का 12। ठीक है, या तो डायरेक्ट इन दोनों को घटा दो, तब ये बचेगा 0, और जीरो ये माइनस का 1 बच जाएगा, या इसको इसके साथ जोड़ सकते हो। माइनस का 12 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा -13। माइनस के 13 में से, ठीक है, प्लस का 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये कर लेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसमें x बराबर कितना रखना है 1 रखना है। कितना रखना है 1। जब 1 रखोगे तो ये p1 रख दिया, तो 2 कोष्टक 1 का स्क्वायर माइनस 3, ये कोष्टक मतलब गुणा, गुणा 1 प्लस 1 प्लस 5। ये करोगे तो ये आ जाएगा 2, क्यों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 × 1 हो जाएगा माइनस का, 3 × 1 हो जाएगा 3 प्लस का 5 बराबर ये जब इसको करोगे ये आ जाएगा देखो 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 बचेगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4। तो 19 क्वेश्चन फिक्स है। तो अपने को क्या बताना होगा कि x की वैल्यू फाइंड करनी है बस। ठीक है, मतलब x की वैल्यू है ना रखनी है, p की वैल्यू बतानी है, उस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी जब x की वैल्यू रखने के बाद। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन दे रखा है -2x कोष्टक 2x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सोल्यूशन कैसे करना है, अब इसको खोलना आना चाहिए। देखो खोलते कैसे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है, बस देखो बाहर दे रखा है कुछ एक, अंदर कुछ दे रखा है b+। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है कि अपने पास एसोसिएटिव की जो थ्योरम्स होती हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव की थ्योरम होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम यहाँ पर लागू हो रही है। क्या हो रहा है, ये जो अंदर गुणा हो जाएगा a है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन सीधा गुणा कर देंगे। जैसे 2 कोष्टक पहले इसके साथ करेंगे, पहले वाले के साथ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू 2y। बस इसमें देखो ये माइनस 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 प्लस माइनस, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और x की घात 1 और x की घात 1 कितनी हो जाएगी, x की घात 2। ठीक है, प्लस माइनस सॉरी माइनस, इधर माइनस आएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4, और इधर आ जाएगा xy। ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर -4 कॉमन ले लिया, इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। x भी कॉमन आ रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिखो। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कैसे और क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं इधर। अब मैं ये पूरा नहीं करवा सकता वरना टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं खोलना आना चाहिए। ठीक है, पहले अपने को खोलना सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से करना है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव की थ्योरम नहीं आ रही वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव की थ्योरम सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप है ना ये कर पाओगे, वरना यहाँ पर गलतियां करोगे बहुत ज्यादा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप देख सकते हो ऐसे इस प्रकार से। 21वां क्वेश्चन क्या आ रहा है वो देखो। 21वां ऐसा दिया है कि अपने पास, अब मैं ये चित्र बना के अभी नहीं बता सकता, लेकिन अभी देखो मैं बता रहा हूँ। देखो तो एक चित्र में दिए हुआ है कि अपने पास पी ओ क्यू, इसमें दिया एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक सरल रेखा दी है पीओ क्यू, सॉरी पीओ क्यू एक सरल रेखा दी है। सरल रेखा समझते हो ना, ठीक है, एक सरल रेखा दी हुई। अब क्या कह रहा है अपने को,
अपने को यहाँ पर POR एक दिया हुआ है, इधर POR ऐसे दे दिया। इसकी वैल्यू अपने को दे दी कितनी, 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री दे दी। एक अपने को दे दिया और ये पूछ रहे हैं, ये दूसरे वाला जो है उस x का पूछ रहे हैं। अपने को पता है कि अपने को पता है एक रेखा पर पूरा कितना डिग्री कोण बनता है, एक रेखा पर कितना डिग्री, 180 बराबर किसके होगा, जो रेखा पर जितना कोण बनेगा उनके बराबर होगा, x प्लस 40 डिग्री। अपन क्या करेंगे, 40 प्लस में उधर जाते किसका आ जाएगा, माइनस का, किसका, माइनस, इसमें से घटाएंगे तो ये जाएगा x, इसका आ जाएगा कितना, 140। ये पक्का क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको आनी चाहिए सारी चीजें, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है। अब 22 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, देखो 22 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि एबीसी और डीबीसी समान दो आधार वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो सिद्ध कीजिए कि अपने को दे रखा है। अब देखो इसको आप देख सकते हो प्रॉफिटेबल में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करता है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ये बता देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय हो रहा है। देखो एक पर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ देखो जहां पर भी समकोण त्रिभुज की बात हो तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम आएगी। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर, इजी। ठीक है, यहाँ पर होता है क्या अपने पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, अपने को परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। ये दे रखी है 3, इसका क्या करोगे 3 का स्क्वायर, और ये दे रखी है 4, तो 4 का कितना स्क्वायर। बस कर्ण चाहिए अपने को, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखो कैसे, इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, कितना आ गया। और देखो 9 और 16 कितने हो गए, 25, कितना हो गया। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का, तो कर्ण कितना आ गया, 5। ठीक है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये इस साल मेरे हिसाब से ये एक पाइथागोरस थ्योरम आने के पूरे चांस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेंगे। तो इसी तरह ये एक और दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो। अभी देखो 13th क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशियो के रूप में दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होता है, ये काफी बार एग्जाम में पूछ रखा है। इसमें क्या होता है कि एक रेशियो के रूप में दे देते हैं। जैसे मान के चलो अपने को पता है कि पूरा कोण कितना कितना डिग्री बनता है एक सर्कल के अंदर, सर्कल मानो या फिर चतुर्भुज मान लो, चतुर्भुज होता है, उसमें पूरे कितने डिग्री कोण होता है, ठीक है, पूरे 4 होते हैं भुजाएं, ठीक है, और 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, चारों का योग कितना डिग्री होता है, कितना होता है 360, कितना होता है 360। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो इन सबको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मान के चलो ये अपने को था, ये रेशियो दिया था ऐसे 4:5:, ठीक है, 10:11। अब क्या करेंगे, इनको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पहला मान लेंगे 4x, दूसरा 5x, तीसरा 10x, चौथा 11x। ये हो गया, तो पहला ये हो जाएगा कौन, दूसरा कौन, ये तीसरा, चौथा, ये हो गया। अब अगर को चाहिए टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360, कितना होता है। अब इन सबको जोड़ो और इसमें डिवाइड कर दो, तो x की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। फिर इसमें क्या करो, x का गुणा कर दो, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो इसको जोड़ो, 4 9 9 9 और 10 19, 19 और 9 19 19 और 11 क्या हो जाएगी, ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30। ये इधर है, इसको उधर भेज दो, इसके बट्टा मार जाएंगे, तो x आ जाएगा 360/30, 0 0 कैंसिल, ये जाएगा कितनी बार, x आ जाएगा कितना 12, कितना आ जाएगा 12 डिग्री, कितना आ जाएगा, x कितना आया 12। अब ये 12 आया, अब इसमें रख दो, 12 × 4, 12 चौक 48, कितना आएगा, पहला कितना डिग्री आ गया 48। फिर ऐसे कैसे, इसमें रखो 12, 12 × 5 60, 12 पौने 60, ठीक है, और 12 × 10 कितना आ जाएगा 120, कितना डिग्री 120 डिग्री, और चौथा आ जाएगा कितना 11, 12 × 11, ये कर दो, ये देखो 12 का 2 80 गया 1, 12 और 13 132 डिग्री।
ठीक है, तो ये अपने पास देखो आगे सारी वैल्यू, पहला है 48, 60, 120 और 132। समझ आया? ऐसे कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखे हैं, और भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक देखो, अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है और केंद्र से एक जीवा दे रखी है, जीवा की दूरी दे रखी है, तो जीवा की लंबाई पूछ रहे हैं। कैसे? देखो एक सर्कल दे दिया, अब इस सर्कल में क्या दे दी, एक त्रिज्या दे दी। क्या दे दी? त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी है अपने को, वो दे रखी है 13। कितनी दे रखी है? ठीक है, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी, इधर देख, त्रिज्या दे दी 13 सेंटीमीटर। और अपने को क्या दे दी? ये जो ये दे रखा है, ये हो जाएगा अपने पास एक, the radius of the circle is the 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दे दी। the distance of a chord from the center is 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ, बीच वाला ओ हो जाएगा अपने पास। अपने पास क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी 13 है। अब मैं इसको इस तरफ ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? जीवा। क्या है? ये क्या है? अब इस जीवा की लंबाई दे रखी है अपने को कितनी? 90 डिग्री। ठीक है, इस जीवा की जो लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है अपने को कितनी? 5 सेंटीमीटर। कितनी? कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो अपने पास देखो क्या हो रहा है। अब यहां से क्या करेंगे? देखो ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो, देखो ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसकी फाइंड कर लेंगे ये वाली। ये वाली कैसे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, उसमें से 5 का स्क्वायर क्या करेंगे? घटा देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये होता है 25, आ जाएगा 144। कितना? 144 होता है 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 12। तो ये कितनी आ गई इधर वाली? 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है क्या? अगर देखो सुनो, ये देखो ये है ना, ये यहाँ ये 5, ये अगर 12 है, ये कितनी है? 12। ये है, ये 12 आई, तो ये टोटल कितनी होगी? ये टोटल कितनी होगी? 12 दूनी, ये भी 12 होगी, तो 12 12 कितनी हो जाएगी? 24 सेंट। ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये एम दे रखा था, ये इधर वाला। ये क्वेश्चन भी आता है। कुछ नहीं था, देखो एक देखो ये त्रिज्या दे रखी। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखे हैं अपने पास? एक इस पे लंब डालने वाला ये दे रखी, इसकी लंब लेंथ दे रखी। ये दे यहाँ से यहाँ तक है वो 5 सेंटीमीटर दे, सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अपने को ये फाइंड करनी थी। ये आगे कितनी? 12। तो ये 12 है, तो ये इसके समान दो भागों में बांटती है। जो हमने सीखा है कि वर्त के केंद्र से वर्त के किसी भी जीवा पर खींचा गया लंब क्या करता है? उसको समान दो भागों में बांटता है। तो ये 12 है, तो ये भी कितनी होगी? 12। 12 दूनी 24। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। अब देखो 14th क्वेश्चन, अब देखते हैं 24th क्वेश्चन। अब देखो 24th क्वेश्चन में क्या है। अभी इसके अंदर देखो अपने को दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में, अपने को चित्र मैंने बताए हैं। ठीक है, तो अपने को दे रखे दो एंगल्स दे रखे। अब तीसरे एंगल पूछ रहे हैं, बस कुछ नहीं है। देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे रखा है एबीसी। क्या दे रखा है? एबीसी। अब एबीसी में क्या दे रखा है? जो बी दे रखा है वो दे रखा है 69। ठीक है, 69 डिग्री। अपने को जो सी दे रखा है वो है 31। ठीक, अपने को पूछा है ए कितना होगा, बस ये है। अपने को क्या दिया है? ए बी सी दिया है 69। ठीक है, बीच वाले को देखना है। बीच वाला मतलब वो बीच वाला 69 डिग्री। ठीक है, अब इसमें दूसरा दे रखा है ए सी बी। ए सी बी दे रखा है 31 डिग्री। तो पूछा क्या है अपने को? बी ए सी। बी ए सी यस, ठीक है, कौन सा पूछा है? पहले बी ए सी ज्ञात कर लो, पहले बी ए सी ज्ञात कर लो। पूछा अपने को कौन सा है? पूछा अपने को है डीबीसी। ठीक है, ये डीबीसी एक आगे पॉइंट बन रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये आ जाएगा। देखो डी, इधर से डी ले लिया, इधर से बी, और ये सी। इधर वाला बाहर वाला कितना डिग्री हुआ ये पूछो। ठीक है, अभी मैं बताऊँ। ओके, ये ऐसा है, ऐसा।
ये इधर तो अपने पूछ रहे ये वाला कितना होगा। ओके, तो जितना ये आएगा ना उतना को तो ये आएगा। कैसे देखो, अब ये एक ही वर्त के अंदर बने हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले ये ज्ञात कर लेंगे, बी ए सी एक ट्रायंगल हो रहा है, तो ये ज्ञात कर लेंगे ए ज्ञात करो, ये गुण 70 है, 31 है, दोनों को जोड़ो, कितने हो रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 80, कितना डिग्री, 80 डिग्री हो रहे हैं। अब ये हो गया 80 डिग्री। अभी जो ये हो रहा है, अब ये इसके ऊपर ही बन रहा है, इधर इसके इधर ही बन रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना, इधर ऐसे बन रहा है, ऐसे ये बन गया बी, ये ए, ये बन रहा है सी, ये बन रहा है डी। कौन सा, तो बी ए सी कितना आ जाएगा कि देखो ये क्या करें, 180 में से घटाएंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। देखो अब ये सीधा हो गया। हाँ अभी देखो सुनो, एक ही देखो ये क्या हो रहा है, एक ही वर्तखंड है, क्या है, कितना वर्तखंड है, एक ही वर्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, तो ये ए और ये डी क्या होंगे, दोनों बराबर। ये एक सर्कल के अंदर बना है, किसके अंदर बना है, सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर ये देखो, एक ये वर्तखंड हो गया, एक ये वर्तखंड। अभी इस वर्तखंड के अंदर जो जितने भी कोण बनेंगे ना वो सब क्या होंगे, बराबर। इस एक वर्तखंड के अंदर जितने कोण बनेंगे ना सब क्या होंगे, बराबर, इधर वाले ऐसे। तो ए और डी क्या होंगे, दोनों बराबर। तो जो अपने पास क्या है यहाँ, बी ए सी आया, बी ए सी और क्या हो जाएगा, डी ए सी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। वजह क्या है, एक ही वर्तखंड के अंदर जो कोण बन रहे हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल आर मेड इन, ठीक है, सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, चलो अब अगला देखो, 24 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, एक शंकु के आकार की, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इजी क्वेश्चन है ये भी, जल्दी कर लेते हैं। अभी सेक्शन तक ले लेते हैं, 29 तक ले लेते हैं। देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखो एक शंकु है, शंकु क्या होती है, एक टोपी की तरह, मान लो आपने बर्थडे की टोपी देखी, उस तरह का एक क्या होती है, आकृति होती है। इसमें क्या होती है, ठीक है, एक होती है रेडियस, एक त्रिक ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं, ठीक, एक होती है हाइट, त्रिक ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। ये हाइट, ये रेडियस हो जाएगी, तीन चीजें होती हैं। अब अपने को क्या बोल रखा है, अपने को आधार की त्रिज्या दे रखी है उसकी, ठीक है, बेस की जो भी आर दे रखी है, आर दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर, और एच दे रखी है उसकी 24 सेंटीमीटर। ओके, अब अपने को क्या क्या पूछ रहे हैं, तो इसको एल पूछ रहे हैं। अब जब ऐसा कहीं पे भी दिया हो ना, तो अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एल होता है बराबर इक्वल होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, एल आर एच, ठीक है, एल एच आर ऐसा याद रख लो, या लार हाइट, ठीक है, लार हाइट, लाल नहीं लार हाइट, ठीक है, ऐसा भी याद रख लो, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, रख दो बस, वैल्यू रख दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 7 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू, ठीक है, ये 24 का स्क्वायर, ये करोगे तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने को दिख रहा है सामने 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। और ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 49, इसमें जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 625। और 625 किसका होता है, 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, किसका हो जाएगा 25 का, तो ये आ जाएगा ये। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है। अब देखो, अब 25 क्वेश्चन करते हैं, 24 क्वेश्चन आया समझ में। अब चलो करते हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, देखो देखो, अपन गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आता है, आपको सीखना जरूरी है। देखो सिद्धि के दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है अपने को एक गुणनखंड दे रखा है, जैसे एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x, ठीक है, -5। ये दे रखना, अपने को रखना क्या है इधर, x अपने को क्या कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसमें कोई ना कोई वैल्यू पुट करने को कह रहे हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू क्या हो, सोल्यूशन हो, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले तो सब अब अपन समझ लेते हैं इसमें क्या रखना है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ इसमें,
-1 रखा हूँ, माइनस एक्स बराबर कितना रखूँ, -1, ठीक है, -1 रखूँ इधर, -1 रख दूँ तो देख लो, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5 इसमें रख दिया। -1 देखो यहाँ पर अगर है ना किसी के ऊपर क्या हो माइनस का कुछ भी आ जाए ना, उसका क्या होता है कि जो पावर होती है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। देखो ये माइनस है, अभी माइनस रहेगा, देखो जब स्क्वायर ऊपर होना सम हो संख्या तो वो माइनस बाहर नहीं आता, अंदर ही रह जाता है, प्लस बाहर आता है, तो फिर माइनस प्लस माइनस, इसके माइनस है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -5 अपने को यहाँ पर दिख रहा है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी तीन संख्या है तो माइनस क्या है, देखो -5 -3 -1 कितना हो जाएगा, -9 +9, ये आ रहा है 0, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। अगर किसी की संख्या का मान 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड होता है। गुणनखंड कब होता है, जब उसका मान कितना है, 0। x+1 है बराबर 0। इसको मैंने क्या किया, एक को उधर भेजा, x बराबर -1 रखा, ये अपने को दे रखा था क्वेश्चन में। इसको रखने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसको अपन सोल्यूशन कर, ठीक है, ये होएगा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये हीरोज का सूत्र है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हीरोज का सूत्र क्या दे रखा है, ये देखो। तो यहाँ पर अपने को क्या देखा है, दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार प्लॉट का अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब एस, ठीक है, ये आ जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर वाला है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, प्लॉट का 15 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, मतलब पहली भुजा एस ए आ रही है, वो कितनी 12, कितनी 12 मीटर, और बी भुजा है वो भी कितनी है 12 मीटर। तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करोगे, एस का फॉर्मूला, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस अपने को दे रखा है, रख दो मान, बस ऐसे रख दो 15 बराबर ए आ रहा है 12 प्लस 12 और सी चाहिए अपने को तीसरी भुजा बटा 2। देखो ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला गया, ये गुणा हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर दिख रहा है 30 हो गया, ये 30 हो जाएगा, और ये दो 12 12 कितना हो गया 24 प्लस सी, ये 24 इधर किसका है, ठीक है, प्लस का उधर जाते माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर आंसर आ जाएगा 13 - 24, तो सी बराबर आ जाएगा 6 मीटर, सी आ गया। अब ए बी सी तीनों आ गए, इसमें हीरोज के सूत्र के अंदर पुट करो और अपने आंसर फाइंड करो, बस ये क्वेश्चन। हीरोज का सूत्र आता है ना, तो हीरोज का सूत्र बहुत आसान है, एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। अब सही से करना है, इसमें गलती हो गई तो गलती हो जाएगी, पहले ही कह रहा हूं, सही से करना है, ठीक है। अब 26 क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा, देखो याद रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में ये आता है समबाहु त्रिभुज, देखो √3 / 4, ठीक है, इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। किसका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, कुछ नहीं, इसमें रख दो 6 रख दो बस, इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, √3 / 4, तो 4 इससे ये कट जाएगा कितनी बार, ठीक है, ये कट जाएगा 9 बार, 9 36 होते हैं, 36 तो 9 √3 ये आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, पीछे अपने को देख के पता है क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपने को आलेख खींचने पड़ेंगे, ठीक है। आलेख खींचने का तरीका क्या है, क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर वैल्यू रखो, आलेख खींचो, बहुत इजी है। देखो आलेख कैसे खींचते हैं, आलेख खींचने का तरीका क्या है, अपने को कोई इक्वेशन दी हो, क्या दी हो, कोई इक्वेशन, बहुत इजी। पहले सबसे पहले क्या करो, एक ग्राफ ड्रॉ करो, उसमें लिख दो अंक, ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ये आ गया, इधर माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे अपने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे, ठीक है, ये पूरा ड्रॉ करना है, आपको पता ना होना होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है सीधे 4 नंबर का भी आता है, 5 नंबर, अब ये आ गया। अब ड्रॉ कैसे करना, देखो इक्वेशन दे रखी है अपने को, देखो y बराबर 2x+1, ये इक्वेशन दे रखी है। अब कुछ नहीं करना, देखो सुनो, अपने को शुरू क्या करना है, पहले x बराबर 0 लो, कितने रखो, यहाँ टेबल आए x, यहाँ y को एक टेबल बना दिया, बस तीन वैल्यू, कितनी वैल्यू, तीन मान रखो, तीन रखो या दो रखो, दो रखो,
ठीक है। अब देखो अगर मैं इधर x बराबर 0 रखूं तो देखो y बराबर क्या आ रहा है, ठीक है, 2 × 0 + 1, 2 × 0 की जगह 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 1। तो मैंने अगर x बराबर कितना रखा 0, कितना रखा 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, कितना आ गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, x से कितना रखूं 1, कितना रख दिया 1 रखूं तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। अब क्या करूं, एक में माइनस में रखूं, माइनस का 1 रख दूं, x बराबर क्या रखूं माइनस का 1, माइनस का 1 रख दिया तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 1 रख दिया, कितना माइनस का 1, कितना बचेगा माइनस का 1। अब ये रख दो बस, 0,1, 0,1 कहां पे होता है, ये यहाँ पे, ये 0,1 होता है यहाँ पे, 0,1, ये 1, ठीक है, ये a हो गया। अब b कहां पे होगा, 1,3, एक यहां से 1 लेना है, वहां से 3, ये यहाँ, और ये कौन सा बन जाएगा, ये 1,1, 1,1 कहां पे होगा, ये यहाँ पे होगा, दिख रहा है ना। अभी इनको लाइन को ड्रॉ कर दो, इतना सा करना है, और ये 3 नंबर क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन करना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो लाइन ड्रॉ करने का क्या है कि पहला ए पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा किस पे 0,a, बी पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा किस पे, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ए हो गया इधर, बी हो जाएगा कितना 1,3, तीसरा आ जाएगा 1,1, माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, इजी क्वेश्चन हमें आते हैं ये 26 क्वेश्चन, ठीक है। अब 27 क्वेश्चन देखो, यदि किसी बेलन की ऊंचाई, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है और 5 सेंटीमीटर दी और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, अपने को सीधा फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र पूछ रहे हैं, सीधे सीधा बेलन का आयतन का सूत्र होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या दे रखी है, आर दे रखी है, आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी 5, ऊंचाई दे रखी है एच दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बेलन में 2 चीज होती है, याद रखना, शंकु में 3 चीज होती है, ठीक है, आर भी होता है, एच भी होता है, एल होता है, कितनी चीजें होती है 3, लेकिन शंकु बेलन के अंदर 2 चीज होती है, एक होती है उसकी ऊंचाई होती है और एक त्रिज्या, 2 चीज होती है, ठीक है, ये होती है, याद रखना, ठीक है। और अर्धगोला और गोले के अंदर 2, केवल एक एक चीज होती है, कौन कौन सी, बस त्रिज्या होती है, बस याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक क्या है, इतना इजी है, देख सुन, एच आ रहा है, आर और एच आ रहे हैं, इसका मतलब वो फॉर्मूला किसका होगा, बेलन का, किसका, आर एच और एल तीनों चीजें आ रही हैं, तो वो फॉर्मूला होगा शंकु का, किसका, और अगर केवल आर आ रही है तो या तो वो अर्धगोला होगा या फिर क्या होगा गोला, ये ट्रिक याद रखना हमेशा, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर 5 है, एच 12 है, ये रख लोगे तो इजीली क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। अभी जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल एग्जाम में 9th के आने के लिए ये चांसेस। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन 7th 8th, ठीक है, आपने 7th क्लास की किताब में भी पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान उसके अंतःकोण के अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कैसे करना, देखो एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, अब देखो बाहर एक कोई कोण बन रहा है, हम लोग क्या कह रहे हैं, बाहर जो कोण बन रहा है ना, इसको छोड़ के, इसके साथ ये कोण इसको छोड़ के बाकी जो कोण होंगे ना, उन दोनों के योग के बराबर होगा। इधर देख, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ओके, ये क्या हो रहा है, ये सी, तो क्या हो रहा है, कोण, ठीक है, ए बी सी, ये वाला ए बी सी और बी ए सी, बी ए सी, ये दोनों बराबर होंगे किसके, कौन ए सी बी, इसके कौन ए सी, ये क्वेश्चन ये करते ये आता है 3 नंबर, कितने नंबर का, ये थ्योरम आसान सी है, क्या है, इतनी से आसान है, ये बाहर वाला जो कौन बनेगा ना, कौन सा कौन, बाहर वाला जो कौन बनेगा अकेला, इसको छोड़ दे, इसके साथ कौन बनना है उसके साथ दूसरे जो भी होंगे ना, उसके साथ जो कौन बनेंगे उन दोनों के योग को बराबर होगा, ये थ्योरम आती है और सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। इसको करने का तरीका क्या, देखो मैं सीधे बता देता हूँ, देखो पहली चीज क्या करेंगे, अपने को पता है एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, इन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होती है, आसान है, त्रिभुज के तीनों कोण, हाँ त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, कितना होता है 180, ठीक है, बहुत इजी है 180,
ये हो गया, इसको ले लो ए सी बी, कौन सा ए सी, तीनों का कोण 180 डिग्री होता है, इतना हुआ क्लियर। अभी देखो सुनो, ये हो गया 180 डिग्री, ये पहला, इसका क्वेश्चन एक दे दो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या ये दोनों इधर चाहिए, ये दोनों इधर चाहिए, इसको इधर नहीं चाहिए मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, इसको उधर भेज दूंगा, इसको कहाँ भेज दूंगा, उधर। ए बी सी प्लस बी ए सी बराबर क्या चाहिए 180, उसमें से कितना घटा दोगे, कौन ए सी, ये एक सेकंड। अब कुछ नहीं करना है, ये जैसे ले जाना। अभी देखो इधर क्या करेंगे, ये क्या हो रही है, ये क्या है, हाँ, इधर दो कोण बन रहे हैं, दोनों का योग कितना डिग्री होगा, 100, इतना सही है। इसे देखो ए सी बी, ए सी बी प्लस ए सी बी, ए सी डी, ए सी, दोनों का योग कितना डिग्री होगा 180। क्या करो, ये था इधर वाला, अपने को चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, इसको उठा के उधर भेज दो बस। ए सी डी बराबर 180 डिग्री माइनस ए सी, देखो तो समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो में देखो इधर इधर वाला क्या दिख रहा है दोनों, अगर इधर इधर समान है तो इधर इधर वाला क्या हो जाएगा, बस इतना आसान सा था। और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, देखो अगर लेफ्ट देखो राइट हैंड साइड बराबर है इधर वाला भी बराबर है, दोनों के इस इक्वेशन समीकरण एक बराबर है किसके, समीकरण दो। कारण क्या है कि लेफ्ट देखो राइट हैंड साइड वाला है बराबर है दोनों, इधर वाला भी क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। कुछ नहीं किया मैंने, देखो ए बी सी प्लस बी ए सी बराबर किसके होगा ए सी। अब तो कैसे बराबर कैसे हुआ समझ आए, क्या था, इधर देख ए बी सी तीनों को जोड़ा, किस 180 डिग्री बराबर था, मेरे को सी नहीं चाहिए था, मैंने सी को उधर भेज दिया, 180 में से घटा दिया, वो आ गया। फिर यहाँ पर रेखिक युग्म यूज किया, कौन सा यूज, रेखिक युग्म का मतलब क्या होता है, एक रेखा पर बनने वाले कौन का योग कितना होता है 100। अब ये दो बन रहे हैं, इसको इसको जोड़ा, ए सी बी ए सी डी जोड़ लिया। अब क्या होगा, जोड़ने से क्या हो गया, अपने पास पता है 180 डिग्री बराबर होगा, दोनों को जोड़ने पे 180 के बराबर होगा। मुझे मुझे ये वाला इधर नहीं चाहिए, ये वाला इधर नहीं चाहिए, मैंने इसको उठा के इधर भेज दिया, ये आ गया लो इधर। अब क्या हो गया, इधर वाला राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, क्या होगी बराबर। अब राइट हैंड साइड बराबर होने से क्या हो गया, इधर वाला ये वाला बराबर इसके बराबर, ये क्वेश्चन ठीक है। यहां पर अपने देखो स्पष्ट रूप से देख सकते हो किस प्रकार से किया गया, रेखिक युग्म का प्रयोग करके ये पूरा पूरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 28 क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले करवा रखे हैं, ये देखो इधर इधर वाला क्वेश्चन है, दोनों समझा रखे हैं। इसमें आप ये देख सकते हो, एक पूछा है क्या, बारंबारता सारणी बनानी है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें कुछ करवाने की। बारंबार तो सारणी सबको आती है, कुछ नहीं करना है अपने को, टेबल ली, दो टेबल बनाई, एक में जो अपने पास आ जाएगी बारंबारता ये लिखना है, एक में लिखना है जो अपने पास दिए, हमारे आंकड़े दिए, अंक अंक दे दिए, इधर बारंबारता लिख दी, बस ये टेबल हो जाएगी, इजी टेबल है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे उसको जवाब दे दो। 28 हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 29वां। देखो उपरोक्त प्रश्न की सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो मतलब जो 28वीं जो अपने क्वेश्चन था उसको देखना है पहले, फिर इन सबके क्या देने हैं उत्तर। ये भी आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, कुछ चाह हार्ड नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले को देख के कर लेना है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार है अपने को दे रखा है। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो ये एग्जाम में ना कई बार है ना दी हुई नहीं लगती लेकिन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तीन फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, तीन फॉर्मूले किस किसके, एक दे रखा है समांतर चतुर्भुज का, किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसका, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, कितना होता है, इतना इस फॉर्मूला, आधार इंटू ऊंचाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। मैंने अगर पूछ लिया होता कौन सा, अगर मैंने ये पूछ लिया होगा किसका, त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का सीधा होता है 1/2 आधार इंटू, ये कब है जब ऊंचाई दी हो, अगर ऊंचाई नहीं दी हो तो वो हीरोज का सूत्र यूज करना है, कौन सा सूत्र, त्रिभुज का, हीरोज का सूत्र अंडर रूट वाला, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र किसका? समचतुर्भुज किसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसका? समचतुर्भुज का क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र बहुत आसान इजी है, देखो 1/2 d1 × d2 d1 इंटू, बस जैसे ये होता है ना आधार इंटू ऊंचाई वाला, वही सेम फॉर्मूला, इसमें क्या आधार इंटू ऊंचाई, बस ये अपने पास हो गए 29 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।